कल रात की एक घटना ने मेरी जिंदगी के कई पहलुओं को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसी घटना थी जिसने न सिर्फ मेरे दिल को गहराई से छुआ, बल्कि मुझे ये एहसास दिलाया कि हमारे रिश्तों की अहमियत क्या होती है। हमारे रिश्तों की अहमियत क्या होती है, खासकर उन रिश्तों की जो हमें जीवन में सबसे ज्यादा संबल और सुरक्षा प्रदान करते हैं। करीब 7 बजे का समय था जब मेरे मोबाइल पर अचानक एक कॉल आई। फोन उठाते ही दूसरी ओर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत सतर्क हो गया और शांत कराने की कोशिश करते हुए पूछा, भाभी जी आखिर हुआ क्या है? भाभी जी की आवाज में घबराहट थी। उन्होंने बस यही कहा, आप कहाँ हो और कितनी देर में यहां आ सकते हो? मैंने उन्हें बार बार पूछा आपको क्या परेशानी है? भाई साहब कहाँ हैं? माता जी कहाँ हैं? लेकिन उधर से बार बार बस यही जवाब मिलता, आप जल्दी से आ जाइए। आवाज में घबराहट और असहाय थी। मैंने तुरंत जाने का निर्णय लिया, लेकिन 1 घंटा लगने का आश्वासन देकर वहां पहुंचा। जब मैं उनके घर पहुंचा तो देखा कि मेरे मित्र, जो कि एक जज है, अपने घर के कोने में चुपचाप बैठे हुए हैं। भाभी जी रो रो कर बेहाल थी। उनका 12 साल का बेटा भी बेहद परेशान नजर आ रहा था और 9 साल की बेटी के चेहरे पर चिंता के बादल छाए हुए थे। मैंने तुरंत भाई साहब से पूछा, आखिर क्या बात है? लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी भाभी जी ने सामने कुछ कागजात रखे और रोते हुए कहा, देखिए तलाक के पेपर है, ये कोर्ट से तैयार करवा के लाए हैं और मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने हैरानी से पूछा, ये कैसे हो सकता है? इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है, ये मजाक तो नहीं। लेकिन जब मैंने बच्चों से उनकी दादी के बारे में पूछा तो बच्चों ने बताया कि पापा ने उन्हें 3 दिन पहले नोएडा के वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दिया है। मैंने तुरंत स्थिति को समझने की कोशिश की और भाई साहब से बात करने का प्रयास किया। मैंने नौकर से कहा, मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। चाय आई, लेकिन भाई साहब ने चाय पीने से इनकार कर दिया। कुछ ही देर में वे मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूं। उन्होंने रूंधे गले से बताया कि पिछले साल से उनके घर में माँ के लिए इतनी मुसीबत हो गई थी कि भाभी जी ने साफ कह दिया था कि वे उनकी देखभाल नहीं कर सकती। बच्चे भी उनसे बात नहीं करते थे, नौकर तक अपनी मनमानी करने लगे थे। माँ रोज मेरे कोर्ट से लौटने के बाद रोती थी। उन्होंने बताया कि एक दिन माँ ने कहा, बेटा तू मुझे ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दे। मैंने बहुत कोशिश की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन कोई माँ से सीधे मुंह बात नहीं करता था। भाई साहब ने दर्द भरे लहजे में बताया, जब मैं 2 साल का था तब पापा की मृत्यु हो गई थी। माँ ने दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि आज मैं जज हूं। लोग बताते हैं कि माँ कभी दूसरों के घरों में काम करते वक्त भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को ओल्ड एज होम में शिफ्ट करके आया हूं। पिछले 3 दिनों से मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूं, जो उसने केवल मेरे लिए उठाए थे। उन्होंने और भी बहुत कुछ बताया, जिसमें माँ का संघर्ष, उसका त्याग और उसकी असीमित ममता शामिल थी। भाई साहब की बातों ने मुझे गहराई से झकझोर दिया था। वे लगातार रो रहे थे और बार बार कह रहे थे, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो हम अपने बीवी और बच्चों के क्या होंगे? हम जिनके शरीर के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले करके आए जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उसके बारे में कुछ भी तो नहीं जानते। रात के 12:30 बज गए थे और मैं भाभी जी के चेहरे पर प्रायश्चित और ग्लानि के भाव देख सकता था। मैंने ड्राइवर से कहा,
हम लोग अभी नोएडा जाएंगे। हम सभी लोग नोएडा के वृद्धाश्रम में पहुंचे। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर गेट खोला गया। भाई साहब ने गेट कीपर के पैर पकड़ लिए और कहा, मेरी माँ है, मैं उसे लेने आया हूं। गेट कीपर ने पूछा, आप क्या करते हैं साहब? भाई साहब ने जवाब दिया, मैं जज हूं। गेट कीपर ने कहा, जहां सारे सबूत सामने हैं, तब तो आप अपनी मां के साथ न्याय नहीं कर पाए। औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे साहब, क्या न्याय करते होंगे? ये सुनकर हमारे दिल में और भी दर्द भर गया। गेट कीपर अंदर गया और एक महिला वार्डन आई। उन्होंने बड़े कातर शब्दों में कहा, रात को 2 बजे आप लोग मां को ले जाकर कहीं मार दें तो मैं अपने ईश्वर को क्या जवाब दूंगी। मैंने सिस्टर को विश्वास दिलाया कि हम लोग बहुत बड़े पश्चाताप में जी रहे हैं। अंततः वह हमें मां के कमरे में ले गई। कमरे में जो दृश्य था उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मां के बगल में एक फोटो थी जिसमें पूरी फैमिली थी और मां ने उसे ऐसे सहेजा हुआ था जैसे उसकी आंखें। जब हमने मां को बताया कि हम लोग उन्हें लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे को पकड़कर रोने लगी। आसपास के अन्य बुजुर्ग भी जागे थे और उनकी आंखें भी नम थी। कुछ समय बाद चलने की तैयारी हुई और पूरे आश्रम के लोग हमें विदा देने बाहर तक आए। रास्ते में भाई साहब और माता जी अपने पुराने रिश्ते की गर्मी को फिर से महसूस कर रहे थे। घर पहुंचते पहुंचते करीब 3:45 बज गए थे। भाभी जी अब समझ चुकी थी कि परिवार की खुशियों की असली चाबी कहां है। मैं वापस चल पड़ा, लेकिन रास्ते भर वो सारे दृश्य मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे। मां केवल मां है, उसे मरने से पहले मत मारो। मां हमारी ताकत है, उसे बेसहारा न होने दें। अगर वह कमजोर हो गई तो हमारी संस्कृति की रीढ़ कमजोर हो जाएगी। अगर आपकी परिचित किसी परिवार में ऐसी कोई समस्या हो तो उन्हें वह जरूर बताएं। बात को प्रभावी ढंग से समझें। कुछ भी करें, लेकिन हमारी जन्नी को बेसहारा और बेघर न होने दें। अगर मां की आंख से आंसू गिर गए तो ये कर्ज कई जन्मों तक रहेगा। यकीन मानिए, सब कुछ होगा आपके पास, पर सुकून नहीं होगा। सुकून केवल मां के आंचल में होता है। उस आंचल को बिखरने मत देना। दोस्तों, इस मार्मिक दास्तां के वीडियो को खुद भी देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं, ताकि कभी भी पश्चाताप न करना पड़े।